किसी को पीपल के पेड़ को पानी देते हुए, उसको खाद देते हुए देखा है? बहुत कम ऐसा आपने देखा होगा। क्योंकि पीपल का पेड़ ना कहीं भी उग जाता है। पहाड़ पर चट्टान तोड़ के उग जाएगा, छत पर उग जाएगा, आप उसे निकाल दो फिर से उग जाएगा। मतलब जिनको उगना है, जिनको बढ़ना है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ना परिस्थितियां, ना परेशानियां, ना रास्ते की कठिनाइयां, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उन्हें बढ़ना ही है। क्योंकि उन्हें अंदर से वो बढ़ना चाहते हैं, वो अपने काम से प्यार करते हैं। तो इसलिए ना, अगर आप भी अपने काम से प्यार करते हैं, अगर आपका एटीट्यूड भी पीपल के पेड़ जैसा है, तो फिर रास्ते की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। एक बात याद रखना, परेशानियां, रुकावटें कभी भी समस्या नहीं होती। समस्या तो तब होती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता, परेशानियों से निपटना नहीं आता, हम हड़बड़ा जाते हैं। एक बात अच्छे से याद रखना, धैर्य और तपस्या, ये दो चीजें जिसके पास है ना, उसे कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि सफलता ओवरनाइट नहीं पाई जा सकती, एक दिन में नहीं पाई जा सकती। उसके लिए धैर्य चाहिए और तपस्या चाहिए। लगातार लगे रहिए। अगर आप में तपस्या करने की क्षमता है और धैर्य है, तो फिर आपको उगने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो कहते हैं ना कि कमजोर होते हैं वो लोग जो सिकवा किया करते हैं, क्योंकि उगने वाले तो पत्थरों का सीना चीर के भी उगा करते हैं। जिनको उगना है, जिनको बढ़ना है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कई बार लाइफ में ऐसा लगता है, जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम समस्याओं से घिर गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और कई बार हम उन परिस्थितियों को दोष देते हैं कि उस वजह से हम ये नहीं कर पाए। हजारों कारण होते हैं हमारे पास गिनवाने के लिए। और क्या, किस लिए गिनवाने के लिए? ताकि हम ये सिद्ध कर सकें कि हम तो कोशिश की, हम तो करना चाहते थे, लेकिन हम इस वजह से नहीं कर पाए। देखिए, वजह ना, कोई भी कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि उसको पीछे छोड़कर हम अपने लक्ष्य की तरफ ना बढ़ सकें। हाँ, जब तक कि, हाँ, ये बात अलग है कि आप उस लक्ष्य को मन से पाना चाहते हो कि नहीं। अगर आप दिल से कोई चीज चाहते हो, तो वो जरूर हासिल करके रहोगे। और इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में तो मिलता नहीं है। हर चीज की एक कीमत है जो हमें चुकानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि एक सांस भी तब आती है जब एक सांस हमें छोड़नी पड़ती है। तो जब सांसों का भी हिसाब है, सांस भी हमें फ्री में नहीं मिलती, तो सफलता कैसे फ्री में मिल जाएगी? उसके लिए भी मूल्य तो चुकाना पड़ेगा ना, कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। और जैसी कीमत चुकाएंगे, वैसा फल मिलेगा। कोई कहावत है ना हमारे गांव में कि जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होता है। तो जितना ज्यादा मेहनत का गुड़ हम डालेंगे, उतनी ही मीठी सफलता हमें मिलेगी। तो इसलिए अगर हम वास्तव में, हमें आगे बढ़ना है, उगना है, तो बस पीपल के पेड़ को देखिए कि उसे किसी खाद पानी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस बढ़ जाता है। हाँ, ये जरूर है कि वो छोटा सा पौधा होगा, लोग उसे उखाड़ देंगे, लेकिन वो फिर से बढ़ जाता है, फिर से उगाता है। तो यही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, हमें रुकना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, रुक जाएंगे, धैर्य रखेंगे और फिर से कोशिश करेंगे, फिर बढ़ जाए। लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं, रुकेंगे नहीं, पीछे नहीं मुड़ेंगे, शुरू करेंगे तो उसे मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपको पता है, कम से केवल 10% ऐसे लोग होते हैं जो कोई काम शुरू करके उसे पूरा करते हैं।
बहुत सारे तो बीच में ही छोड़ देते हैं। अब बीच में छोड़ने का रीजन क्या है? बीच में छोड़ने का रीजन है सेल्फ मोटिवेशन की कमी। हम क्या होता है, शुरुआत में तो उत्साह में शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जैसे कठिनाइयां सामने आती हैं, परेशानियां सामने आती हैं, हम तुरंत क्या करते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में केवल जीत ही एक लक्ष्य होना चाहिए। जब एक ही दरवाजा है और हमको निकलना ही है, तो फिर चाहे वहां कुछ भी हो रहा हो, हम निकलेंगे। चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी रुकावटें हो, क्योंकि रास्ता वही है। और अगर कोई दूसरा रास्ता भी आपने सोच रखा है, तो जैसने की ही कठिनाई आएगी, वैसे ही आप सरल रास्ता पकड़ के निकल लोगे। इसलिए जिंदगी में लक्ष्य बनाओ ना, तो एक ही बनाओ कि बस ये, तो फिर बस यही। क्योंकि अगर आपने दूसरा भी बना रखा है कि भाई ये नहीं तो ये कर लेंगे, तो फिर आप फिर ये नहीं करोगे, वही करोगे जो आसान है। अगर आईआईटी निकालनी है तो आईआईटी ही निकालनी है, अगर नीट करना है तो नीट ही करना है, यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी ही करना है। जो ये सोच लेता है कि मुझे तो बस यही करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, उसको तो फिर सफलता मिलेगी, चाहे फिर आज मिले या कल। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि भगवान को भी लगे कि यार इसको नहीं देंगे तो किसको देंगे, उसको भी दया आ जाए आप पर। इतनी मेहनत करिए, जब शरीर का एक एक हिस्सा बोलने लगे कि यार रुक जाते हैं, तब भी लगे रहिए। और फिर जो सफलता मिलेगी उसका स्वाद अलग ही होगा, उसका जलवा अलग ही होगा। अपने देश में नहीं तो प्रदेश में, और प्रदेश में नहीं तो शहर में इतना जरूर कर लेना कि जब भी जिस फील्ड में भी आप हो, उस फील्ड की अगर बात हो तो एक बार आपका नाम जरूर लिया जाए। और एक चीज और, कुछ भी करते रहना, अपने अंदर एक गुण जरूर डेवलप कर लेना, एक क्वालिटी जरूर डेवलप कर लेना, एक ऐसी चीज हासिल कर लेना, एक ऐसी ट्रेट, एक ऐसा गुण अपने अंदर विकसित कर लेना जो कि जिसमें आपको महारत हासिल हो, जो आप कर सको वैसा कोई दूसरा ना कर सके। और अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको नौकरी मिले ना मिले, कोई बिजनेस करें ना करें, वो गुण ही आपकी रोजी रोटी का जरिया बन जाएगा, आपकी सफलता का जरिया बन जाएगा। इसलिए एक गुण एक जरूर ऐसा हमें विकसित करना है जो हम कर सकें, वो दूसरा कोई ना कर सके उस जैसा। फिर आप जाना, सड़क पे बैठ जाओगे, वहां लोगों की भीड़ लग जाएगी, पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाओगे, वहां लोगों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि उस काम को आप कर सकते हो वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता।